आपसे पूछा ए ये दिया है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए, याद रखिए ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई तो मतलब पहले तो ये आप देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। दो जीरो है तो बड़ा जल्दी निकल जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 आ रहा है, तो आंसर इज 2i। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, सीधे फॉर्मूले के साथ हो रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट सेम होता है। अगर ध्यान दें तो ये cos 2 थीटा है, ये भी cos 2 थीटा है, आप चाहे तो इससे 2 कॉमन ले लें तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 3, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 3, यही दोनों सेम हो गई तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एनी रियल वैल्यू ऑफ k। कुछ बच्चे अगर ये इसको देखेंगे तो वो बोलेंगे जीरो ओनली, बी केयरफुल। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इक्वल टू एडजॉइंट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ए बी इक्वल टू बी है, बी क्या है, एडजॉइंट ए। अभी जो करा प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल होता है, यस स्केलर भी मिलता है क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ये भी करेक्ट है। ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, नहीं ये तो है ही नहीं, और 1 ओनली 2 ओनली नहीं, ये दोनों ही सही है, इसलिए बी इज अ राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। If AB is a null matrix, then at least one A and B is null matrix. AB is identity matrix, then BA equal to AB. 2 is a right answer. क्योंकि पहला AB is a null matrix, then at least one no. अगर नल मैट्रिक्स है तो भी कोई नॉन जीरो हो दोनों तो भी रिजल्ट जीरो हो सकता, नल हो सकता, तो पहला खत्म। दूसरा इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस ये बिल्कुल ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये मिल जाएगा, तो 2 इज ओनली क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order 3 and B is its transpose, then what is the value of the determinant C equal to, इसका डिटर्मिनेंट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती कर सकते हैं। इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए है आई यानी I3, B इज इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी तो वही रहेगा, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो A प्लस बी क्या मिल जाएगा 2i, पर इसका डिटर्मिनेंट पूछा है और डिटर्मिनेंट मतलब 2 क्यूब इंटू आई यानी 8i। आप भूल गए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इसका डिटर्मिनेंट अगर करोगे तो आएगा 8। इसमें बड़ी कॉमन मिस्टेक है, कई बच्चे 2 लगा देंगे, 2 नहीं होगा। बोला लेट ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी। अगर मैं ए और बी दोनों को ही आई और आई मान लूं तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो जाएगी, और जब ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो जाएगी तो ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर भी ए बी की, तो क्या बोल सकते हो आप, बोथ 1 and 2 इज राइट। हाउ मेनी टर्म इन देयर, देखो अगर इसको देखोगे तो आप बोल सकते हो कि कुछ और बोल दोगे, है ना, पर एक्चुअल में ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 9, तो नंबर ऑफ टर्म बोलो कितने, 9 प्लस 1 कितना 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई पावर 10 among all the coefficient of the term, the coefficient of 6 term हाईएस्ट, ठीक है, मिडिल मोस्ट ही होगा, सही है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म मतलब 10c2 इक्वल टू 9 टर्म मतलब 10c8, ये भी इक्वल होगा, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 3nc 2n इक्वल टू दिया 3nc 2n माइनस 7, ncx इक्वल टू, अगर ncy हो तो n इक्वल टू हमेशा याद रखना x प्लस वाई होता है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n, तो n इक्वल टू 7, तो आपसे पूछा 7c2 तो कितना आ गया 21। 3nc 2n इक्वल टू दिया 3nc 2n माइनस 7, ncx इक्वल टू, अगर ncy हो तो n इक्वल टू हमेशा याद रखना x प्लस वाई होता है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n, तो n इक्वल टू 7, तो आपसे पूछा 7c2 तो कितना आ गया 21। हाउ मेनी ऑड नंबर बिटवीन 300 एंड 400 आर देयर विच नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो तो आपको बिटवीन बताना है, यानी 301 से 399 के बीच में क्या करोगे, देखिए 3 डिजिट नंबर बोला है, ये 3 डिजिट हो गए, स्टार्टिंग में 3 ही आएगा क्योंकि बिटवीन बोला है, यहां पर 1 3 5 7 9 में कोई आना चाहिए पर रिपीट नहीं हुआ तो 3 छोड़ दो, तो 4 पॉसिबिलिटी यहाँ एक आ चुका है, बचे 8,
8 4 जा 32। दिस इज द राइट आंसर। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो 36 कर सकता है।